इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएससी आईटीआर फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, असेसमेंट में देखिए 24 और 25 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप एक भाई कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं तो चाहे खुद के लिए फाइलिंग करनी है या किसी कस्टमर के लिए, तो आप वो कैसे कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल के साथ में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप एक बेसिक आईटीआर को फिलअप कर सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीआर एक्सपर्ट के थ्रू हमारे थ्रू यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। या फिर प्रॉपर आप एक टैक्स कंसल्टेंट यहाँ पे बनना चाहते हैं और हर एक सेगमेंट की प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग भी सीखना चाहते हैं तो डिस्काउंट के साथ में भी हमारा यहाँ पे कोर्स का ऑफर चल रहा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सीएससी सेंटर के लिए दो तरीके होते हैं आईटीआर को फाइल करने के लिए। पहला जो तरीका है वो सिंपली ऑफिशियल सीएससी की वेबसाइट के थ्रू ही होता है, मतलब जो भी उनको वीएलई का यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इन्होंने एक फर्म के साथ में टैब कर रखा है जिसका नाम है टैक्स टू विन करके। तो वहाँ पे एक नॉमिनल चार्जेस जो आपके वॉलेट से डिडक्ट होते हैं और सारा काम यहाँ पे टैक्स टू विन करता है। उस वीडियो के अंदर गाइस मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर आप केवल एक नॉर्मल सी बेसिक आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं और उसके लिए आपको चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। जी हाँ, तो आप वीडियोस वगैरह चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो सिखाऊंगा वो ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू सिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, ई पोर्टल के ऊपर, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे सबसे पहले आप खुद का या कस्टमर का एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मेरे एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो आप अपना सिंपली पैन कार्ड नंबर डालिए, पासवर्ड सेट कीजिए, तो आईटीआर पोर्टल के ऊपर आपका अकाउंट सिंपली तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब देखिए पहले बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगर आपको अपनी खुद की यहाँ पे सीएससी सेंटर की आईटीआर फाइलिंग करनी है तो आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। तो उसके लिए आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको 24 और 25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। फिर आपसे स्टेटस पूछेगा, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कैटेगरी बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप खुद की यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं तो आप एज ए बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे हैं, एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 4 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, सिंपली अगर आपको अपनी सेल दिखानी है, अपना प्रॉफिट दिखाना है, तो आईटीआर 4 के साथ में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना आईटीआर 4 को जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है विद आईटीआर 4, लेट्स से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे जो है रीजन पूछने वाला है, तो रीजन के अंदर आईटीआर फाइलिंग का रीजन पूछेगा तो आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे स्क्रीन के सामने काफ़ी सारे शेड्यूल खुल चुके हैं, वन बाय वन सभी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज जो आपको डालनी है वो डालनी है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, कहीं पे जॉब तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको अदर ऑप्शन चूज करना है। अगर हाँ आप जॉब भी करते हैं साथ में सीएससी सेंटर के साथ में, तो फिर यहाँ पे आप कोई और अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो। बाकी आपको नीचे आना है, इस ऑप्शन को आपको नो ही रहने देना है क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर यहाँ पे फाइल करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए आपके सीएससी सेंटर से 7 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है और इसको आपको नो ही रखना है। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल्स, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड डालकर ऐड वगैरह करवा सकते हो। उसके बाद में हमारा सेकंड कॉलम आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को आपको स्किप कर देना है। जी हाँ, स्किप करने के बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाने वाला है। अब देखिए आप एक छोटा सा सेंटर चला रहे हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, आप टिकट्स पे बुक करते हैं, ठीक है, आप पैसे विड्रॉल वगैरह भी करके देते हैं, डिपॉजिट करके भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम के अंदर अपनी वो चीज़ें डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन जो है दिखाई देंगे, बिजनेस का एंड प्रोफेशन का। अब जो सीएससी वाला काम है ना वो आपका बिजनेस के अंदर आता है, 44 एडी के अंदर आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। तो अगर आपका सीएससी सेंटर का कोई नाम अगर आपने रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो और बिजनेस कोड के अंदर यहाँ पे हमेशा आपको अदर सर्विसेज डालना है। जी हाँ, फिर डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि मैं भाई एक सीएससी सेंटर यहाँ पे रन करता हूँ। इसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स मिलने वाले हैं कि यहाँ पे आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल ग्रॉस टर्नओवर कितना है डिजिटली। जी हाँ, तो देखिए अगर आपका सीएससी सेंटर का काम है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने पूरे 12 महीने की अप्रैल से लेकर मार्च तक की जो टोटल सेल है वो यहाँ पे आपको डालनी है। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे कैश के अंदर पेमेंट रिसीव करते हो अपने कस्टमर से, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसिप्ट इन कैश वाला कॉलम है उसके अंदर आपको अपने जो है 12 महीने की सेल डालनी है।
लेकिन मान लीजिए कुछ सैलरी ऐसी भी होगी जो आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट करते होंगे, जो आप बैंक के अंदर आपका पैसा आता होगा, तो वो सेल आपको ऊपर वाले कॉलम के अंदर डालनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपकी 10 लाख रुपए की सेल हुई, ठीक है, आपने जो है 8 लाख रुपए जो है यहाँ पे यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट किया, 2 लाख रुपए आपने जो है कैश के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है कि 10 लाख रुपए का भाई मेरा टोटल ट्रांजेक्शन हो रखा है पूरे साल भर के अंदर, लेकिन मेरा इतना प्रॉफिट तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरह से ट्रांजेक्शन है, टोटल टर्नओवर है या टोटल सेल है जो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड की है। अब इसमें से मुझे अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ये बोलती है अगर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हो तो जो डिजिटली है उसका मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। बियॉन्ड आप कितना भी जा सकते हो, आप चाहो तो 40%, 35%, 20% का प्रॉफिट दिखा सकते हो, जो कि नॉर्मली सीएससी सेंटर के अंदर 20% का प्रॉफिट ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे आपका मतलब एक्चुअल के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट है 15-20% वॉट वो आप डाल सकते हो, बस 6% के नीचे आपको नहीं जाना। यानी अगर मैं 8 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका 6% के मेरे को नीचे नहीं जाना, बियॉन्ड मैं जा सकता हूँ। तो मिनिमम प्रॉफिट भाई मेरे को यहाँ पे 48,000 रुपए तो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैं 48,000 के नीचे जाता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ 40,000 रुपए, ठीक है, तो ये वार्निंग दे देगा, यानी कि भाई 6% का मिनिमम प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। आप चाहो तो उसको इंक्रीज कर सकते हो कि हाँ एक्चुअल के अंदर भाई मेरे को 2 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह अगर मैं कैश के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है सेम कहानी है, वहाँ पे 6 की जगह 8% है, तो मिनिमम आपको 8% दिखाना है, उसके बियॉन्ड आप जा सकते हो, यानी जो 2 लाख रुपए है उसका मिनिमम 8% यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 16,000 रुपए दिखा दिए, और अगर मैं उसके नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरे को अल्टीमेटली वार्निंग दे देगा। बाकी आप ऊपर यहाँ पे 8% के अबाउट जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो कि लेट से आपको जो 2 लाख रुपए की कैश है उसमें मेरे को 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो भाई 10 लाख की आपकी ट्रांजेक्शन हुई, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट बनाया। ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट है, मतलब सारे खर्चे निकाल दो उसके अंदर से, कि आपका दुकान का एक्सपेंडिचर हो गया या जो भी आपके जितने भी खर्चे हो सब निकालने के बाद में जो बचा है आपके हाथ में वो एक्चुअल में ये प्रॉफिट है। तो भाई इस तरीके से आपने अपनी जो शॉप थी, अपना जो सीएससी सेंटर था, उसकी इनकम यहाँ पे आपने 44 AD के अंदर सिंपली तरीके से रिपोर्टिंग कर दी है। अब जो अदर सोर्सेज वाला कॉलम है इसके अंदर आप अपना बैंक का इंटरेस्ट वगैरह दिखा सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे एआईएस का बटन दिया होता है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एआईएस बटन में क्या होता है, आपका सारा ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देगा, आपका सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट है, आपका एफडी से कितना इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड मिलने वाली है। बाकी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक करके अपना इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह यहाँ पे जो है एडिट वगैरह कर सकते हो। अब देखो अगला जो कॉलम है वो डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स पूछेगा, तो जहां जहां पे भी रेड मार्क लगा हुआ है इसको आप यहाँ पे 0 वगैरह कर सकते हो। अगर बैंक बैलेंस वगैरह दिखाना तो 31 मार्च का आप यहाँ पे दिखा सकते हो, वरना सभी को आप 0 करके आगे जो है प्रोसीड वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन का कॉलम दिखाएगा, क्योंकि न्यू रिज्यूम हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमने बताया 7 लाख रुपए तक भाई कोई भी टैक्स नहीं देना है, जी हाँ आपको, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर अगला कॉलम आपका टैक्स पेड का होता है। कई बार क्या होता है हमारे सीएससी सेंटर के अंदर टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होता है, ठीक है, तो आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हो रखा होगा वो सारा टीडीएस भाई यहाँ पे आपको दिखाने वाला है, जी हाँ। तो उसके अगेंस्ट में भाई इनकम आपने ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट कर दी है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि टीडीएस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में इनकम जो है वो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रखी है। अब गाइस लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी आता है, तो मैंने बताया अगर 7 लाख के नीचे इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये जो टीडीएस का अमाउंट होगा वो फुल्ली यहाँ पे रिफंडेबल जो है आप लोगों के लिए बन जाएगा। उसके बाद में तो सिंपली यार प्रीव्यू रिटर्न करना है और आपको एक आधार ओटीपी डाल के रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पे ये को चीज़ बताना चाहूँगा कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई नॉर्मल कस्टमर आता है, उसकी अगर आपको बेसिक सी ITR यहाँ पे फाइल करनी है तो वो आप किस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ITR 4 हम लोगों ने यूज़ में ली जिनका भी CSC का सेंटर है, लेकिन लेट सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसको अपनी नॉर्मल से इनकम दिखानी है, ठीक है, उसका कोई CSC सेंटर नहीं है, छोटी मोटी उसको सैलरी की इनकम मिल जाती है और थोड़ी बहुत अदर इनकम हो जाती है, तो वो कैसे दिखा सकता है। तो भाई उस केस में क्या करना है, हम लोगों ने ITR फॉर्म 4 जो फॉर्म है वो सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे ITR 4 की जगह ना आपको ITR 1 फॉर्म जो है यूज में लेना है। ये एक बेसिक सा ITR फॉर्म होता है जो सभी के लिए मोस्टली यहाँ पे यूजेबल आता है, जहाँ पे भी सैलरी की हाउस प्रॉपर्टी या जो अदर इनकम होती है, बेसिक सी जो इनकम होती है इसके अंदर आप पुट कर सकते हो, जिसका भी बिजनेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो आपको सारे सेम कॉलम मिलेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पे भी यार वही नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आप अदर्स डाल सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, नीचे जाओगे कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करो। अगला कॉलम जो है ग्रॉस टोटल का इनकम का है, तो जैसे ITR 4 में पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ना बिजनेस का कॉलम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सैलरी का कॉलम और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज का।
ये 3 कॉलम मिलने वाले हैं। तो देखो अगर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है, आपके कस्टमर को कैश के अंदर सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो और जितनी भी उनको सैलरी मिलती है 12 महीने के अंदर, पूरे साल भर की जो सैलरी है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि मान लो उनको 6 लाख रुपए की जो है साल की यहाँ पे सैलरी मिलती है, तो 6 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद में भाई नीचे आपको आना है, तो यहाँ पे आपको अदर सोर्सेस मिल जाएगा। तो जैसे बताया था कि बैंक का इंटरेस्ट वगैरह ये चीज़ें आपको प्रीफिल्ड मिलने वाली है, तो आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हो कि भाई कितना बैंक का इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है, तो यहाँ पे उसके एएस पोर्टल के अंदर भी दिख जाएगा, वहाँ से भी आप पिकअप कर सकते हो। बाकी कोई ऐसी अदर इनकम अगर आपको यहाँ पे दिखानी है जिसका कोई नाम वगैरह आप कोई ऐसा कुछ देना नहीं चाहते, तो यहाँ पे ना आपको एक एनी अदर का भी कॉलम मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये ना एक एनी अदर का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आप बाकायदा जो है कस्टमर की कोई भी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप इनकम डालो और एक उसका हल्का सा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो भाई इस तरह से आपने सैलरी और अदर इनकम के अंदर आपने अपनी कस्टमर की इनकम को रिपोर्ट कर दिया है। अब हम लोग न्यू टैक्स सीजन में यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे जो है हमारा टैक्स वगैरह कुछ नहीं बनने वाला। तो डिडक्शन के कॉलम में भी आपको कुछ डिडक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। आपको सिंपली आपका काम है सिंपली सभी चीज़ों को कंफर्म करना। फिर सेम यहाँ पे टैक्स पेड का कॉलम मिल जाता है, कोई टीडीएस कटा होगा तो आपको दिखाई देगा, वरना सिंपली इसको भी कंफर्म कर दीजिए। और टोटल टैक्स लायबिलिटी को भी यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 7 लाख के नीचे टोटल इनकम है तो कोई टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये ITR 4 और ITR 1 फॉर्म के थ्रू आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर खुद की करनी है तो ITR 4 की तरफ जाओ, जहाँ पे आपको बिजनेस की इनकम दिखानी है, अदर इनकम दिखानी है और सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन कस्टमर की अगर दिखानी है, अगर वो सैलरी वाला बंदा है या कोई अदर इनकम है उसकी, तो नॉर्मल आप ITR 1 के साथ में जा सकते हो, ITR 4 फाइल करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी गाइस अगर आप हमसे प्रैक्टिकली हर एक फॉर्म को सीखना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द कोर्सेज, या आप हमसे सर्विसेज लेना भी चाहते हो, अपने कस्टमर के लिए सर्विस लेना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस।